ध्यान बिंदु उपनिषद के ऋषि ने कहा, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। यदि पहाड़ के समान फैला हुआ पाप है तो वह मात्र ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों को नाश करने के लिए और दूसरा कोई उपाय नहीं है, बस एक ही उपाय है, ध्यान योग। तो ध्यान कैसा होना चाहिए? ध्यान करते समय संसारी कोई चिंतन नहीं होना चाहिए। संसार के सभी चिंतन को त्याग कर बस गुरु के बताए हुए मंत्र का जाप जपना चाहिए। गुरु के बताए हुए मंत्र का इतना मनोयोग पूर्वक जाप कीजिए, इतना मनोयोग पूर्वक जाप कीजिए कि जाप जपते समय केवल जाप रहे और आप रहें। दुनियादारी कोई चिंता, कोई ख्याल दिलो दिमाग में ना रहे। अगर ऐसा जाप अपने जीवन में 2 मिनट कर लिया तो हमारे आराध्य देव महर्षि में ही परमहंस देव महाराज के वाणी में आया कि उस 2 मिनट के जाप में वो इतनी शांति मिलेगी, इतना सुकून मिलेगा, इतना चैन मिलेगा कि संसार के और किसी भी पद प्रतिष्ठा में, किसी भी धन जन में वह सुख शांति और चैन, वह सुकून नहीं है। केवल 2 मिनट के जाप में जो आपको शांति मिलेगी। लेकिन जाप कैसा होना चाहिए? मैंने कहा जाप जपते समय केवल जाप रहे और आप रहें, संसारी कोई ख्याल नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद है मानस ध्यान। मानस ध्यान उसे कहते हैं कि इष्ट देव के मूर्ति को जो आंख खोल के हम लोग देख रहे हैं, वही मूर्ति को आंख बंद करके अपने अंदर मानस पटल पर बना करके उस मूर्ति को देखिए। मन से उस रूप को बना करके देखिए, वही है मानस ध्यान। ये मानस ध्यान भी कैसा होना चाहिए? बस सामने इष्ट देव की मूर्ति हो, सामने गुरुदेव की मूर्ति हो और आप हो। आप गुरु मूर्ति को देखते हो, गुरु मूर्ति आपको देख रहे हो। मानो हूबहू गुरु मूर्ति का ध्यान हो रहा है और मन में इस तरह की भावनाएं हो कि अब गुरु महाराज से हम बातचीत करेंगे, अब बातचीत करेंगे। हूबहू मानस ध्यान होनी चाहिए। और बहुत साधक सत्संगी आज भी
ध्यान में गुरुदेव से बात करते हैं। जैसे बंगाल के महान संत रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज ध्यान में साक्षात काली मां से बात करते थे, उसी तरह से आज भी कोई साधक अगर चाह ले तो गुरु महाराज से बात कर सकते हैं। यह है मानस ध्यान। और जिसका इस तरह से हूबहू मानस ध्यान बन जाएगा, उसके लिए क्या कहा गया? गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छा सोई फल खाए। मन में जैसी इच्छा करेंगे, सारी इच्छाओं की, सारी चाहनाओं की पूर्ति हो जाएगी, सारी चाहनाओं की पूर्ति हो। इसके बाद है दृष्टि साधन। दृष्टि साधन कैसे करें? बस आंख बंद है, सामने अंधकार है, उसी अंधकार के ठीक बीचों बीच दोनों दृष्टि के धारों को जोड़कर 12 अंगुल के मध्य में सुई के नोक से भी तीक्ष्ण और महीन और नोकीला अपनी दृष्टि को बनाकर देखते रहिए, ताकते रहिए। ताकते ताकते वहीं गुरु की कृपा होगी, जो प्रकाश का चिन्ह मालूम देगा। जिस प्रकाश के चिन्ह को देख लेने पर करोड़ों करोड़ों जन्म का जो किया हुआ पाप है, वह सारा पाप जल करके राख हो जाएगा। आत्मा शुद्ध और पवित्र हो जाएगी। यह पवित्र आत्मा चल के परमात्मा से मिल जाएंगे। परमात्मा मिल गए, काम खत्म। आपकी भक्ति पूरी हो गई। तब तो जो साधक इस प्रकार से ध्यान करके अपने अंदर में उस ब्रह्माग्नि को प्रज्वलित कर लेगा, वह दिव्य प्रकाश को देख लेगा, उनका पाप जल करके भस्म हो जाए। जिस तरह से बहुत बड़ा पुआल की ढेरी है, थोड़ी सी आग लगा दिए, क्या होगा? सब जल करके राख हो जाएगा। उसी तरह से हिमालय पहाड़ के समान अगर फैला हुआ पाप है, तो इस प्रकार से ध्यान साधना करके अपने अंदर में ब्रह्माग्नि को जला लीजिए, तो सारा पाप जलकर राख हो जाएगा। आत्मा शुद्ध और पवित्र हो जाएगी, और इस पवित्र आत्मा को परमात्मा से मिलन हो जाएगा। परमात्मा मिल गए, काम पूरा हो गया। लेकिन इस ध्यान साधना में सफलता कैसे मिलेगी? ये ध्यान साधना में सफलता कैसे मिलेगी? जब प्रत्येक व्यक्ति अपने मन को शुद्ध और पवित्र बना के रखेंगे। प्रत्येक व्यक्ति शिष्टाचार, शुच्याचार, सदाचार का पालन करेंगे। शिष्टाचार में आया है अपने से बड़ों का आदर करना, छोटे को स्नेह और प्यार देना। शुच्याचार में आया है बाहरी पवित्रता,
स्वच्छता बना के रखना। और सदाचार में आया है झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, ये 5 पापों से अपने को पूरा पूरा बचा के रखना। जो व्यक्ति अपने आप को 5 पापों से पूरा पूरा बचा के रखेगा, उसको जप ध्यान करने में विशेष मन लगेगा। और जो ईमानदारी पूर्वक जप ध्यान करेगा, उनको 5 पापों से बचने के लिए बल मिलेगा, क्योंकि दोनों को दोनों से संबंध जुड़ा हुआ है। जो 5 पाप से बचेगा, अपने को बचाएगा, उनको जप ध्यान करने में मन लगेगा। और जो जप ध्यान ईमानदारी पूर्वक करेगा, उनको 5 पापों से बचने के लिए बल मिल जाएगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा, अपने मन को पहले शुद्ध करो। इस ध्यान साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए मन को शुद्ध करो। मन से कपट की भावना को हटाओ, मन से छल प्रपंच को हटाओ, तभी ध्यान बनेगा। और पवित्रता को अपनाओ और सच्चे सद्गुरु से जुक्ति जानकर ध्यान करो। जैसे तैसे गुरु से जुक्ति जानोगे, काम पूरा नहीं होगा। सच्चे गुरु से जुक्ति जानो और शिष्टाचार, सुच्याचार, सदाचार का पालन करो और ध्यान साधना किया करो, तभी यह काम बनेगा। बाहरी कितनों पूजा पाठ करेंगे, कितनों आडंबर करेंगे, इससे मन शुद्ध नहीं होगा, मन पवित्र नहीं होगा, इससे पाप नहीं कटेगा, पाप नहीं कटेगा। इसलिए आपस में सब मेल करके रहो। मेल में बल है, मेल में बल है।